दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी प्यार में दर्द भरा एहसास। तो दोस्तों, कहानी से पहले 2 लाइन। ओस की बूंदें हैं, आँखों में नमी है, ना ऊपर आसमां है ना नीचे जमी है। ये कैसा मोड़ है ज़िंदगी का, जो लोग खास हैं उन्हीं की कमी है। आज काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं रोज़ की तरह अपनी कार से सुबह के वक्त ऑफिस जा रहा था। आधे रास्ते में एक लड़की खड़ी थी और वह काफ़ी भीगी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने भी मेरी तरफ देखा और लिफ्ट मांगने का हल्का सा इशारा किया। मैंने भी कार रोक दी और पूछा तो पता चला उसका एग्ज़ाम है। उसने मुझे अपने कॉलेज छोड़ने को कहा तो मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे थैंक यू कहा और जाते वक्त मेरा नंबर भी मांग लिया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम करीना है। ऐसा लगता था कि वह काफ़ी फ्रेंडली है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कॉलेज के लड़के लड़कियां ज़्यादातर फ्रेंडली नेचर के ही होते हैं। फिर एक दिन करीना ने मुझे अचानक से फ़ोन किया। उस दिन संडे था और उसने कहा कि कॉफ़ी की प्लान बना लो। शाम को हमने कॉफ़ी पी और खूब बातें की। अब हम हर रोज़ बातें करते और फिर मिलने का सिलसिला चल पड़ा। मैं उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया करता। उसके कोचिंग की फ़ीस भी मैं दे देता था। मैं बस यही चाहता था कि वह अपने सारे सपने पूरे करे। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और मेरी सैलरी भी अच्छी थी, तो मैंने सोचा करीना की थोड़ी मदद ही हो जाएगी। अब करीना भी बेहिचक मुझसे हर चीज़ की डिमांड करने लगी। कभी उसको पैसे की ज़रूरत होती, कभी नए ड्रेस की, तो कभी फ़ीस की। धीरे धीरे मैं उसे चाहने लगा और उसके प्यार में इतना खो गया कि उसकी ज़रूरतें पूरी करना मुझे अपना फ़र्ज़ लगने लगा। मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया था। मेरा मन अब अपने काम में भी नहीं लगता था। मेरी परफॉर्मेंस लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर करीना ही छाई हुई थी। एक दिन करीना का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश हुआ। उसका सपना पूरा हो गया था। मैंने सोचा कि यही ठीक वक्त है, क्यों ना मैं करीना को शादी के लिए प्रपोज़ कर दूँ। सही वक्त देखकर मैंने उसे शादी की बात कर दी, लेकिन करीना ने कोई बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे और भी ज़रूरी काम रहते हैं, और वह अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोचा कि उसके लिए अपना एक एक पल कुर्बान किया। अपनी जॉब के बारे में भी नहीं सोचा और वह मुझसे ऐसी बात कर रही है। अब करीना का बात करना बहुत कम हो गया था, लेकिन मैं उसकी याद में तड़पता रहता था। मुझे उसके फ़ोन का हर पल इंतज़ार रहता था। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। कितनी बार तो वह मेरा फ़ोन तक नहीं उठाती थी। एक दिन करीना ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसका रिश्ता तय हो गया है, अब मैं उसको फ़ोन ना किया करूं। मैंने उसको अपने प्यार का वास्ता दिया तो वह कहने लगी कि मैंने तुमसे शादी का कोई वादा नहीं किया था। उसने बताया कि वह जिस लड़के से शादी कर रही है वह विदेश में सेटल है और शादी के बाद वह भी वहीं उसी के साथ चली जाएगी। मैं करीना के आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। करीना के प्यार में मैं सब कुछ हार गया था। उसकी शादी हो गई और मैं कुछ ना कर सका। मैं गहरी सोच में डूबता चला गया। मेरी लव स्टोरी का द एंड हो गया। मैं अब फिर से अपनी बिखरी ज़िंदगी के पन्ने समेटने की कोशिश में लग गया। सही में दोस्तों, अगर हम किसी से सच्चा प्यार कर बैठते हैं और बाद में वह हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो इस दर्द को बयां करना बहुत मुश्किल होता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी लाइफ जी नहीं रहा, बस काट रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उससे भूल जाऊँ। लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ ना, आसानी से भूल नहीं पाता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यह सवाल आपके लिए। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।